हमारी कहानी एक हवाई अड्डे पर शुरू होती है जहां मित्सुमी एक लड़की जो कीड़ों और अपने सहपाठियों से प्यार करती है उस उड़ान का इंतजार करती है जो उन्हें स्कूल यात्रा पर ले जाएगी। उन्हें विमान दुर्घटना होने का भरोसा ही नहीं था। गिरने से कई लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी भी कुछ जीवित बचे हैं और मित्सुमी उनमें से एक है। समुद्र तट पर जागने के बाद उसने विमान का मलबा देखा। हर जगह धातु के टुकड़े और सामान बिखरे हुए थे। मित्सुमी उस परिदृश्य को देखकर भयभीत हो जाती है और जैसे कि जिस विनाशकारी स्थिति में उसने खुद को पाया वह पर्याप्त नहीं थी, लड़की को अभी भी एक मानव हाथ का सामना करना पड़ रहा है जो उसके शरीर से अलग हो गया है। अब उसकी एकमात्र आशा अन्य बचे लोगों की तलाश में जंगल में जाना है। जंगल के बीच में युवती की मुलाकात स्कूल की सॉफ्टबॉल टीम के कप्तान मात्सुओका से होती है। साथ में वे अन्य सहपाठियों की तलाश में निकल पड़े जो शायद दुर्घटना में बच गए हों। जंगल में कहीं और छात्रों का एक समूह इकट्ठा है। उन्हें कई पेय पदार्थों से भरा एक फ्रीजर मिला जो यह संकेत दे सकता है कि द्वीप पर और भी लोग रहते हैं। वे मदद के लिए कॉल करने के लिए अपने सेल फोन का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उपकरण गीले हैं और काम नहीं कर रहे हैं। केवल चिटोसा का सेल फोन जो छत पर है काम कर रहा है। हर कोई इस खबर से उत्साहित है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि द्वीप पर कोई सिग्नल नहीं है। एनो समूह से दूर चली जाती है क्योंकि वह कहती है कि प्रकृति बुला रही है, और अचानक उसके सहपाठियों ने लड़की की चीखें सुनी। मित्सुमी और मात्सुओका उस स्थान के पास चल रहे थे और उन्होंने भी एनो की भयानक चीख सुनी। छात्र यह देखने के लिए पास आए कि क्या हो रहा है, और जब उन्हें एहसास हुआ कि यह एक विशाल तितली थी तो हर कोई डर से स्तब्ध हो गया। बाग्गी अपने प्रोबोसिस को इनो की त्वचा में इंजेक्ट करता है। तभी उसके जैसा एक और भयानक जीव प्रकट होता है और अपना चूसने वाला मुंह वाला हिस्सा लड़की के मुंह में डाल देता है। वे छात्रा के शरीर से सारा पानी और पोषक तत्व चूस लेते हैं, जिससे वह पूरी तरह सूख जाती है। इनो को खाने के बाद कीड़े मां की ओर बढ़ते हैं। दो सहपाठी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें भी मार डाला जाता है और चूसकर मार डाला जाता है। समूह से अलग हो चुकी दो लड़कियां घटनास्थल पर पहुंचती हैं और उनका सामना इस विचित्र दृश्य से होता है। कीट प्रेमी मित्सुमी एक हाथी के आकार की तितली को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। मात्सुओका उन प्राणियों में से एक पर चाकू से हमला करता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है। एक भी ब्लेड उस आकार के कीट के बाह्य कंकाल को नहीं सुन सकता। मित्सुमी के सबसे अच्छे दोस्त चिटोज पर भी हमला किया जा रहा है। उसे बचाने की कोशिश करने के लिए लड़की के पास एक शानदार विचार है। वह तितली की ओर दौड़ती है और हेयर स्प्रे और लाइटर तरीका 3 दिनों तक जीवित रहना है की मदद से मित्सुमी हत्यारे कीड़े को जला देती है। उसका कौशल और ज्ञान समूह के लिए आवश्यक होगा। अब जब छात्र उन राक्षसों से मुक्त हो गए हैं, तो वे उस भयावह द्वीप से बाहर निकलने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा करने का एकमात्र जो बचाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम समय है। जैसे ही वे योजना पर चर्चा करते हैं, काई को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। युवा शोर की ओर दौड़ते हैं। हर कोई यह विश्वास करके खुश है कि वे बच जाएंगे, लेकिन चिटोज पहले व्यक्ति हैं जिन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत था। वह मित्सुमी को धक्का देती है और जब तक लड़की अपने दोस्त की ओर देखती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह एक भयंकर विशाल ततैया थी जिसकी आवाज हेलीकॉप्टर के समान थी, लेकिन इसने पहले ही चिटोस को पकड़ लिया था और उसे लकवा मारने वाला जहर इंजेक्ट कर दिया था। मात्सुओका और मित्सुमी लड़की को बचाना चाहते हैं, लेकिन एटसुशी ने उन्हें रोक दिया, जिन्होंने खुद को उस समूह का नेता चुना है। मित्सुमी ने उन्हें यह याद करके चिटोस को बचाने के लिए मना लिया कि लड़की का सेलफोन वाटरप्रूफ था, इसलिए सिग्नल के बिना भी जीपीएस का उपयोग करके उस स्थान की जांच करना संभव था जहां वे थे। इस तरह मित्सुमी यह अनुमान लगाने में सक्षम होगी कि उस द्वीप पर कौन से कीड़े निवास करेंगे, जिससे समूह के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए वे ततैया के घोंसले की ओर जाते हैं, जहां मित्सुमी का मानना है कि उसके दोस्त को ले जाया गया है और संभवतः वह कीड़ों के अंडों के लिए एक पात्र के रूप में काम करेगा। उन्हें झाड़ियों के बीच में एक घर मिला, जिसे विशाल ततैया घोंसले के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। समूह घर में प्रवेश करता है और कमरों की तलाशी लेने के बाद मित्सुमी को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो उसे उबकाई देने में सक्षम है।
उसके सहपाठियों को ततैया का लार्वा जिंदा खा रहा है। उन्हें तब तक जीवित रखा जा रहा है जब तक कि लार्वा उनके अंदरूनी हिस्से को खाना खत्म नहीं कर देता है। और चूंकि वे राक्षस ऐसे पदार्थ छोड़ते हैं जो उनके पीड़ितों को खुशी देते हैं, इसलिए छात्रों ने भागने की कोशिश नहीं की है। सुशी और जिनों ने उस राक्षसी दृश्य को देखकर लार्वा को नष्ट करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद खाए जा रहे युवा दर्द और निराशा में चिल्लाने लगे। चूंकि लार्वा मारे गए थे, इसलिए उन्हें अब दर्द निवारक पदार्थ नहीं दिए गए। वे उस जगह से भाग गए और उनमें से कोई भी अपने सहयोगियों की मौत की स्क्रीन सुनने के बाद वहां रुकने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मित्सुमी ने हार नहीं मानी। वह अभी भी अन्य घोंसलों को देखना चाहती है और अपने दोस्त चिटोस को खोजने के मिशन पर आगे बढ़ना चाहती है। घर के बाहर छात्रों ने एक नए ततैया को अपना शिकार ले जाते हुए देखा। इस बार सुशी की दोस्त अकीरा को पकड़ लिया गया। लड़का अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ता है और ततैया पलट जाती है और सुशी पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसे मित्सुमी बचा लेती है। कीट अकीरा को लेकर अपने घोंसले की ओर बढ़ता है और सुशी में एक शक्तिशाली और घातक पाइप लेता है और उसके पीछे चला जाता है। वहां उसे अपना दोस्त भी मिल जाता है, लेकिन लड़के को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि विशाल ततैया उसका इंतजार कर रही होगी। वह हमले से बचने में सफल हो जाता है और पहली मंजिल पर गिर जाता है, जहां उसे मित्सुमी मिलती है। लड़की जानवर पर हेयर स्प्रे छिड़कती है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका प्रभाव अस्थायी होता है। वे ततैया को मात देने में कामयाब होते हैं और सुशी में अकीरा को बचा लेते हैं। उसी घोंसले में मित्सुमी को चिटोस मिलता है। लड़की बेहोश है और मित्सुमी उसे अकेले नहीं ले जा सकती। फिर वह सुशी से मदद मांगती है, लेकिन लड़का कायरतापूर्वक अपने दोस्त को ले जाता है और चला जाता है। बाहर जाते समय उसका सामना एक अन्य कीट से होता है और फिर भी वह लकड़ी के फर्श के छेद से भागने में सफल हो जाता है। ततैया लड़कियों की ओर बढ़ती है। मित्सुमी अपने दोस्त को उस रास्ते तक ले जाने के लिए संघर्ष करती है जहां से वे बच सकें। जैसे ही वे पकड़े जाने वाले होते हैं, एक और ततैया प्रकट होती है और उस जानवर पर हमला करती है जिस पर मित्सुमी ने बाल छिड़के थे। तभी मात्सुओ का प्रकट होता है और लड़कियों को बचाता है। घर पर ततैया ने कब्जा कर लिया है, जो स्प्रे की गंध से आकर्षित हुए थे। अब उन्हें अपने दोस्तों को देने के लिए सीरम ढूंढने की जरूरत है जो ततैया के जहर से संक्रमित हो गए हैं। काई को द्वीप का एक नक्शा मिलता है, जिससे पता चलता है कि पास में एक अस्पताल है। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। वे उस स्थान की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक नया झटका लगा। मां ने जिन्नों की पीठ पर एक बड़ा सा टिक देखा। मित्सुमी इसे बाहर निकालने में सफल हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की को पहले भी काटा जा चुका है। मित्सुमी के अनुसार उस टिक के काटने से वायरल संक्रमण हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। जैसे कि स्थिति उतनी बुरी नहीं थी, वे टिक टिक के घोंसले में समा गए। प्राणियों ने पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। एक ही पेड़ पर आप उनमें से दर्जनों को उनकी लाल और डरावनी आंखों के साथ पा सकते हैं। मित्सुमी ने शरीर के बढ़ते तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से बचने के लिए सहकर्मियों को अपनी बाहें मोड़ने, हाथ छिपाने और झुकने का निर्देश दिया है। इस तरह वे उन राक्षसों से बचकर बाहर निकल सकते थे। मित्सुमी उन्हें आकर्षित करने के लिए अपने शरीर की गर्मी से गर्म किया हुआ एक पत्थर फेंकती है और समूह उनके रास्ते पर चलने में सक्षम होता है। समय समय पर लड़की टिकों से बचने के लिए एक नया गर्म पत्थर फेंकती है। जैसे ही वे उस घातक घोंसले को छोड़ने वाले होते हैं, छात्र अपने शिक्षक से मिलते हैं। महिला एक झोंबी की तरह दिखती है और उसके चेहरे पर उन प्राणियों ने कब्जा कर लिया है। दृश्य विचलित करने वाला है। मां उसकी सेंसेई को इस तरह देखकर निराश हो जाती है और जंगल से होकर भाग जाती है। मित्सुमी के पास शिक्षक को चारे के रूप में उपयोग करने का विचार है। आखिरकार महिला अब जीवित नहीं रह सकी। वह उसे लकड़ी के टुकड़े से नीचे गिरा देती है और हजारों टिक्कियां उसके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। अब जब कीड़े आकर्षित हो गए हैं, तो उनके पास बचने का केवल एक ही मौका होगा। सौभाग्य से वे जीवित बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन शिक्षक इतने भाग्यशाली नहीं थे। रात के दौरान एक निश्चित समय पर समूह अस्पताल पहुंचता है, जहां उन्हें अपने संक्रमित दोस्त को देने के लिए सीरम की शीशियां मिलती हैं। एक अजीब प्राणी क्यूरा त्वचा के नीचे चलता हुआ दिखाई देता है। क्या वह किसी प्रकार के परजीवी से दूषित हो गया है? इमारत की जांच करते समय काई को बिजली कक्ष मिल जाता है और वह अस्पताल की लाइटें चालू करने में सफल